पगले दृष्टि बदल यदि जा, पगले दृष्टि बदल यदि जा, जैसा चश्मा चढ़े आँख पर वैसा दृश्य दिखाए, पगले दृष्टि बदल यदि जा, पगले दृष्टि बदल यदि जा। दृष्टिकोण बदले तो बदले जीवन नूतन हो, धरा न बदले गगन न बदले पर परिवर्तन हो। दृष्टिकोण बदले तो बदले जीवन नूतन हो, धरा न बदले गगन न बदले पर परिवर्तन हो। अगर सोचने का ढंग बदले सब कुछ बदला जाए, पगले दृष्टि बदल यदि जा, पगले दृष्टि बदल यदि जा। साधन में सुख नहीं बावरे, सुख तो मन में हो, बिन संतोष साधनों में भी सुखी हुआ नहीं को। साधन में सुख नहीं बावरे, सुख तो मन में हो, बिन संतोष साधनों में भी सुखी हुआ नहीं को। आ जाए संतोष संपदा सुख अभाव में आए, पगले दृष्टि बदल यदि जा, पगले दृष्टि बदल यदि जा।
सुख दुख तो जीवन का क्रम है, चिंता से क्या हो। हानि लाभ का हार जीत का, फिर क्यों रोना रो। सुख दुख तो जीवन का क्रम है, चिंता से क्या हो। हानि लाभ का हार जीत का, फिर क्यों रोना रो। अच्छा बुरा समय कर जाता, साहस अगर जुटा, अगले दृष्टि बदल यदि जा। अगले दृष्टि बदल यदि जा। आप भला तो जगत भला है, बुरा न दिखे को। सबके सब ही आत्म रूप है, कौन पराया हो। आप भला तो जगत भला है, बुरा न दिखे को। सबके सब ही आत्म रूप है, कौन पराया हो। अपना सुख सबको ही बाटे, सबका दुख बटाए। पगले दृष्टि बदले यदि जाए। पगले दृष्टि बदले यदि जाए। जैसा चश्मा चढ़े आँख पर, वैसा दृश्य दिखाए। पगले दृष्टि बदले यदि जाए। पगले दृष्टि बदले यदि जाए। पगले दृष्टि बदले यदि जाए। जैसा चश्मा चढ़े आंख पर, वैसा दृश्य दिखाए। पगले दृष्टि बदल यदि जाए। सुख और दुख ये सब दृष्टि का खेल है। एक आदमी के लिए थोड़ी से इनकम में भी सुख शांति है, और किसी के लिए करोड़ों है फिर भी शांति नहीं। सुख और दुख सचमुच किसी के पास एकदम अभाव है। भोजन भी नहीं, दवाई भी नहीं, तो दुख की बात है। लेकिन अधिकतर लोग जितने साधन भगवान ने उनको दिया है, वो सुखी रह सकते हैं। मानसिकता अगर बदल ले। संसार के आदमी के इच्छाओं और आकांक्षाओं की सूची बनाई जाए तो एक विश्वकोश बन जाएगा, फिर भी पूरा नहीं होगा। क्योंकि आदमी की इच्छाएं अनंत हैं, उसकी ललक अनंत है। एक बार एक भिखारी ने नारद मुनि से कहा कि हे नारद मुनि, मैं बरेली में भीख मांग मांग के परेशान हो गया, बहुत ज्यादा मिलता नहीं। आप एक चिट्ठी लिख दीजिए कुबेर के नाम, मैं कुबेर से जाके मांग के लाऊं। नारद मुनि ने एक चिट्ठी लिख दी।
भिखारी कुबेर के पास गया। कुबेर ने नारद मुनि की चिट्ठी देखकर दान देना शुरू किया। कुबेर ने पूछा कि भाई आपको कितना चाहिए? बोले मेरी झोली में जितना आ जाए दे दीजिए। छोटी सी झोली थी। अब वो डालने लगे, डालते डालते कुबेर का खजाना खाली हो गया, उसकी झोली नहीं भरी। कुबेर ने नारद मुनि को फोन लगाया कि नारद मुनि आपने किसको भेज दिया? खजाना खाली हो गया देवलोक का, लेकिन इसकी झोली भरी नहीं। नारद मुनि आए, कहा कि दिखाओ अपनी झोली कैसी झोली है। देखा वो झोली में आदमी की खोपड़ी थी। बोले दुनिया की कोई भी झोली भर जाए लेकिन आदमी की खोपड़ी भर नहीं सकती, क्योंकि अनंत है इच्छाएं उसकी। अगर एक विश्वकोश बनाए तो एक विश्वकोश एक इंसाइक्लोपीडिया में भरने वाला है। फिर भी इंसान क्या चाहता है? अगर दो शब्द में कहा जाए तो सुख और शांति। धन दौलत चाहिए सुख और शांति के लिए, नाम चाहिए सुख और शांति के लिए, प्रसिद्धि चाहिए सुख और शांति के लिए, यहां तक कि लड़ाई झगड़े ईर्ष्या द्वेष सब सुख शांति के लिए ही है कि वो दबे तो मुझे सुख मिले, वो गिरे तो मुझे सुख मिले। सुख और शांति चाहिए। तो क्या साधनों में सुख है? सब मन का खेल है। सुख और दुख, स्वर्ग और नरक, पहले भी हमने संकेत किया, ये सब मन में है। साधन में सुख नहीं बावरे, सुख तो मन में होए। बिना संतोष के इस संसार में कोई सुखी हुआ है? एक आदमी के पास एक टूटी हुई साइकिल थी। भगवान से कहता, प्रभु मुझे एक मोटरसाइकिल मिल जाती तो सुखी हो जाता मैं, जीवन में सुख शांति आ जाती, और कुछ नहीं चाहिए, कभी नहीं मांगूंगा। भगवान ने साइकिल की जगह मोटरसाइकिल दे दी। अब मोटरसाइकिल में जब चलने लगा तो कार वालों को देख के ईर्ष्या हो कि प्रभु मुझे मोटरसाइकिल, इनको कार, बस अब कुछ नहीं चाहिए, एक नैनो ही दिलवा दो। पहले तो कहते एक 800 मारुति दिलवा दो, अब नैनो ही दिलवा दो, भले ही बड़ी गाड़ी न सही। नैनो मिल गई। अब बड़े बड़े लोगों के बीच में जाए, मर्सिडीज रोल्स रॉय सब देखे तो बोले प्रभु ये क्या, एक बड़ी गाड़ी दिलवा दो। दिलवा दी, सुख शांति मिल जाएगी। मिली? नहीं मिली शांति। बोले लग और बढ़ गई कि प्रभु एक बार अपना जहाज हो जाए, एक उड़ने के लिए अपना हो जाए, फिर कुछ नहीं चाहिए, सुख शांति मिल जाएगी। कहाँ सुख शांति? ये तो मृग मरीचिका है कि जैसे रेगिस्तान में जाए प्यासा आदमी, पानी दिख रहा है, निकट गया तो पानी है ही नहीं, दूर भाग गया पानी। एक आदमी मुखिया बना, भगवान से प्रार्थना करने लगा, प्रभु सबको बड़े बड़े पद दिए, मुझे केवल मुखिया, एक बार ब्लॉक प्रमुख तो बनवा दीजिए, और आगे कुछ नहीं मांगूंगा। बन गया ब्लॉक प्रमुख। मिली शांति? नहीं मिली, अभी बेचैनी बहुत है, एक बार एमएलए बन जाऊं, बस प्रभु कुछ नहीं चाहिए, एक बार एमएलए बना दीजिए। बना दिया एमएलए। अब एमएलए बन गए, 2-4 दिन तक तो ठीक रहा, जब तक उत्सव मनता रहा। फिर बोले कि एक कसक रह गई, एक बार लाल बत्ती लग जाए, एक बार मंत्री बनवा दो प्रभु, अब कुछ नहीं मांगूंगा। बन गए मंत्री। मिली सुख शांति? कहाँ, बेचैनी बहुत है, एक बार केंद्र में चला जाओ, इससे शांति नहीं मिलने वाली। अब केंद्र में भी चले गए तो केंद्र में मंत्री बनवा दीजिए। मंत्री बन गए तो प्रधानमंत्री बन जाए तो शायद शांति मिल जाए, सुख मिल जाए। बन गए प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्रियों से पूछिए जीवन में शांति है? पद जरूर है, लेकिन जीवन में कोई सुख शांति मिली? जिसके लिए बेचैन थे बोले कहाँ, वो और दूर चले गए कि अब कोई और होता ऊपर पद, वो मिल जाता तो शायद उससे शांति मिलती। इन साधनों में शांति नहीं। एक छप्पड़ टूटा हुआ, रो रहा था आदमी कि बरसात में पानी आ जाता है, हे भगवान पक्के का करवा दीजिए और कुछ नहीं मांगूंगा। पक्के का हो गया।
जैसे ही दूसरों की बिल्डिंग देखी रोने लगा, प्रभु इनकी इतनी अच्छी बिल्डिंग 2 मंजिला करवा दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए। हो गया 2 मंजिला। तो बोले एक दिल्ली में एक लखनऊ में। अब जब दिल्ली लखनऊ हो तो एक शिमला में एक नैनीताल में, यहां भी फ्लैट वहां भी फ्लैट, रहोगे कहां? कभी यहां कभी वहां, अरे रहना तो एक ही में। तो क्यों नहीं मान लेते कि संसार के जितने बिल्डिंग होटल हैं सब तुम्हारा ही है, किराया दो, रह लो जब मन करे तब, जिसमें रहना है। एक बार हंसने के लिए बता रहा हूं, दिल्ली में किसी ने कहा काश ये हयात होटल अपना होता। तो हमने कहा काश क्यों बोल रहे हो, अपना ही है। तो बोले अपना है? बोले हाँ अपना है। कैसे? बोले अगर अपना भी होता तो क्या करते, एक नहीं 10-20 हयात होता, तो बैठ के वहां पैसा गिनते, मैनेजर ही काम करता वहां, पैसा बैंक में ही जाता किसी न किसी नाम से, नाम रूप सब, आज ये नाम है बदल दो तो कुछ और नाम, किसी न किसी नाम से वो पैसा बैंक में ही जाता, हिसाब अकाउंटेंट ही करता, और आप खर्च करते हैं। तो क्या खर्च करते? 2 वक्त जो खाते वही खाते, हाथी घोड़ा तो नहीं खाने लगते। 10-20 होटल हो जाए तो आप क्या खाते? जितना खाते उतना ही खाते, और सोते 6 फीट के बिस्तर पे ही, तो वो आज भी कर रहे हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते तो आज भी घूम रहे हैं, जहाज पर घूमते तो आज भी घूम रहे हैं। तो अपना ही है, ये कर्मचारी अपने हैं, ये दुनिया में जितने होटल हैं, ये जितने जहाज हैं, बोले अपना जहाज होता तो, बोले अपना ही है, अपना ही है, व्यवस्था के लिए कर दी गई है कि एक टिकट लीजिए और चढ़ जाइए, ये सब अपना ही है। ये सब मानने का खेल है, और नहीं तो यहां सुख शांति नहीं मिलने वाली। जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीरथ ऐसी। सीता जी वहां मंच पे पहुंची, जैसे ही आई सब लोग रूप देखकर मोहित हो गए। इतनी अद्भुत सुंदर लक्ष्मी जी स्वयं है। राजा के जनक जी के बंदीजन घोषणा करने आए, बोले बंदी बचन बर, सुनहु सकल महिपाल, पन विदेह कर कहि हमार, भुजा उठाई। जनक जी के बंदीजन आए और भुजा उठा के घोषणा की कि हे राजाओं, जनक जी का प्रण है कि जो भी इस धनुष पे प्रतिज्ञा चढ़ा देगा उसका विवाह सीता जी के साथ होगा। नृप भुजबल विदु शिव धनु राहो, गुरु कठोर विदित सबका। शिव जी का धनुष राहु है, आप लोग सब चंद्रमा है। चंद्रमा सुन के राजाओं को बड़ा आनंद आया कि राजा जनक के बंदी भी कितने ज्ञानी हैं, हमें चंद्रमा कहा। और कई संत कहते हैं कि इसलिए कहा कि समुद्र से ही लक्ष्मी जी निकली और समुद्र से भी चंद्रमा निकला, तो लक्ष्मी जी ही सीता जी है। हे राजाओं, आप चंद्रमा के समान हो। लक्ष्मी जी आपकी बहनें, अर्थात सीता जी आपकी बहन है। आपकी यहां जरूरत नहीं, भाई बहन का विवाह नहीं हो सकता, आप बेकार आए हो। कई संत कहते हैं कि इसलिए कहा कि चंद्रमा घटते बढ़ते रहता है और सूर्य कभी घटता बढ़ता नहीं। तो सूर्यवंशी जहां बैठे हो वहां इन चंद्रमाओं की जरूरत नहीं है। कई संत कहते हैं कि चंद्रमा स्वप्रकाश से प्रकाशित नहीं होता, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। तो ऐसे परजीवियों की यहां जरूरत नहीं जो दूसरे से सहारा ले। अलग अलग कारण बताया। अब राजा लोग चलते हैं
सब राजा एक दूसरे को देख के इतने अहंकार में हैं कि ये सब बेकार में आए हैं। ये धनुष तो इतना छोटा, हम गए उठाए तोड़ के फेंक देंगे, चढ़ाने की क्या बात है। लेकिन इनके अहंकार के कारण कहते हैं संसार में नशा बड़ी बुरी चीज है। नशा बड़ी बुरी चीज है। क्यों? क्योंकि होश में नहीं रहने देता। होश में नहीं रहने देता। तो जिंदगी होश में लाए तब तो जिए। एक तो ऐसे ही संसार की बेहोशी चढ़ी है, ऊपर से और बेहोश हो। ये जागृत नहीं है, ज्ञान नहीं है, अज्ञान के मद में है और ऊपर से और बेहोश हो गए। तो अहंकार, शराब का नशा तो उतर भी जाए 7-8 घंटे में, लेकिन अहंकार का नशा नहीं उतर। कहते सुरखरू होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद, रंग लाती है हिना पत्थर पे घिस जाने के बाद। लेकिन कई तो ठोकर पे ठोकर खा के भी नहीं सुधरते। सब लोग नशे में, किसी को ज्ञान का नशा, किसी को धन का नशा, किसी को सौंदर्य का नशा, कोई ऐसे ही नशे में। तो जो नशा उतर जाए वो भी खतरनाक होता है, और जो कभी उतरे ही नहीं उसका क्या हाल होगा। हमने सुना 2 शराबी दिल्ली में कहीं जा रहे थे। दोनों ने खूब पी लिया, नशे में आ गए, और जो पुल था बना हुआ था, कहते हैं मित्र सरकार कितनी निकम्मी है। बोले क्या हुआ? इतना छोटा पुल बनाया, कहीं हम टकरा गए तो? 30 फीट ऊंचा पुल है, 5 फीट का आदमी कहता है टकरा गए तो? दूसरा देख के बोल रहा हाँ मुझे भी लग रहा है। तो एक काम करो, झुक के चलते हैं। दोनों झुक के चलने लगे। थोड़ी देर में कहते हैं लगता है अभी भी टकराने की संभावना है, बैठ के चलो। दोनों बैठ के चलने लगे। एक कहता अभी भी टकरा जाएंगे, लेट के चलो। दोनों लेट गए। पीछे ट्रैफिक जाम हो गई, पुलिस ने आके डंडा मारा। तो एक कहता है कि वो जो होना था वो हो ही गया, आखिर हम टकरा ही गए। पुलिस ने जब डंडा मारा उसे लगा कि हम पुल में टकरा गए। नशे में समझ में नहीं आता। बोले आहा, महल इधर है और मैं उधर भटक रहा था, और अंदर पहुंचा, पलंग किधर है? गोबर की ढेरी लगी थी उसी पे बैठ गया। इतना अंदर गया तो बोलता आहा क्या डनलप है। जब बदबू आई तो कहता है क्या परफ्यूम है। जब भैंस ने पूंछ मारी तो कहता पप्पू की अम्मा आज एक ही चोटी क्यों किया? शराब के नशे में आदमी को पता नहीं चलता कि पप्पू की अम्मा की चोटी है कि भैंस की पूंछ है। तो इतने थोड़ी देर के नशे में ये हालत हो जाती है, तो जीवन भर जो अहंकार के नशे में रहेगा उसका क्या होगा? वो अपना अस्तित्व ही खो देगा। यहाँ सारे राजा अहंकार के नशा में चूर हैं और तमक तमक के जाते हैं, पूरा ऐसे ऐसे मूछ पे ताव देते हुए तमक तमक के चले धनुष